दोस्तों, जब भी हम सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिंदगी अचानक से एक नया मोड़ ले लेती है। और यही तो है हमारे फेवरेट सीरियल तुम से तुम तक की सबसे बड़ी खूबसूरती। हर बार जब लगता है कि अन्नू और आर्यवर्धन की कहानी अब सुकून से आगे बढ़ेगी, तभी किस्मत एक नया खेल खेल जाती है। आज के एपिसोड में 8 अक्टूबर की रात वक्त ने फिर से एक नया मोड़ ले लिया है और इस मोड़ पर खड़े हैं हमारे प्यारे किरदार अन्नू, आर्यवर्धन, जलंधर और वो सारे लोग जिनकी भावनाएं, उम्मीदें और सपने इस कहानी से जुड़ चुके हैं। शुरुआत करते हैं उस सीन से जिसने आज के एपिसोड को एकदम खास बना दिया। अन्नू सुबह सुबह मंदिर में बैठी है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही है। वो भगवान से अपने आर्यवर्धन की सलामती की दुआ मांग रही है, लेकिन उसके दिल में एक डर भी है। क्या आज का दिन उसके लिए कोई नई मुश्किल लेकर आएगा? तभी उसकी दोस्त सिम्मी आती है और पूछती है, क्या हुआ अन्नू, इतनी परेशान क्यों हो? अन्नू मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मुस्कान में छुपा दर्द सिम्मी से छुप नहीं पाता। यही तो है दोस्ती की खूबसूरती। बिना कह सब समझ जाना। इधर आर्यवर्धन अपने ऑफिस में बैठा है, लेकिन उसका मन कहीं और है। उसकी आंखों में अन्नू की छवि बार बार घूम रही है। वो जानता है कि आज करवा चौथ है और अन्नू उसके लिए व्रत रखेगी, लेकिन उसे ये भी पता है कि जलंधर अब भी कहीं ना कहीं उनकी खुशियों के बीच साया बनकर खड़ा है। आर्यवर्धन के मन में एक ही सवाल है, क्या वो आज अन्नू से मिल पाएगा? क्या उनकी मुलाकात बिना किसी परेशानी के हो पाएगी? अब आते हैं जलंधर की चाल पर। जलंधर, जो हमेशा से अन्नू और आर्यवर्धन के बीच दीवार बनना चाहता है, आज फिर एक नई साजिश रच रहा है। उसके पास खबर पहुंच चुकी है कि आर्यवर्धन आज चांदनी चौक में अन्नू से मिलने आने वाला है। जलंधर ने अपने आदमियों को पहले ही वहां तैनात कर दिया है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो आज कुछ बड़ा करने वाला है। लेकिन क्या उसकी ये चाल कामयाब होगी, या फिर प्यार की ताकत एक बार फिर उसकी नफरत पर भारी पड़ेगी? इसी बीच घर में माहौल एकदम अलग है। पुष्पा और शर्मा जी को अन्नू की हरकतें कुछ अजीब लग रही हैं। अन्नू बार बार पानी पीने का नाटक कर रही है, लेकिन असल में उसने व्रत रखा है। पुष्पा को शक होने लगता है कि कहीं अन्नू ने छुपकर करवा चौथ का व्रत तो नहीं रखा। शर्मा जी भी बार बार अन्नू को टोकते हैं, लेकिन अन्नू बड़ी मासूमियत से बात को टाल देती है। दर्शकों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि जब आप किसी के लिए कुछ खास करते हैं तो उसे छुपाना कितना मुश्किल हो जाता है? अन्नू की ये मासूम कोशिशें हर उस इंसान को छू जाती हैं जिसने कभी अपने प्यार के लिए कुछ छुपाया हो। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। अन्नू की मदद के लिए झेंडे सामने आता है। झेंडे, जो हमेशा से अन्नू का सच्चा दोस्त रहा है, आज उसकी परेशानी समझ जाता है। वो आर्यवर्धन को फोन करने का मौका दिलवाता है ताकि अन्नू अपने दिल की बात कह सके। अन्नू झेंडे की मदद से आर्यवर्धन को बताती है कि उसने उसके लिए व्रत रखा है और पूछती है, क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हैं? आर्यवर्धन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अन्नू से मिलने जरूर आएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। जलंधर का खुफिया आदमी सारी बातें सुन लेता है और जलंधर को खबर कर देता है कि आर्यवर्धन आज चांदनी चौक में आने वाला है। जलंधर अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। उसकी आंखों में बदले की आग है। वो सोचता है कि आज वो आर्यवर्धन और अन्नू को हमेशा के लिए अलग कर देगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? चांदनी चौक की गलियों में आज रौनक कुछ अलग ही है। हर तरफ करवा चौथ की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच अन्नू और आर्यवर्धन की मुलाकात एक अलग ही रंग ले लेती है। छत पर चांद की रोशनी में अन्नू अपने आर्यवर्धन के साथ व्रत तोड़ने का इंतजार कर रही है। उसकी आंखों में प्यार, उम्मीद और थोड़ा सा डर भी है। आर्यवर्धन छत पर पहुंचता है। दोनों की नजरें मिलती हैं और एक पल के लिए जैसे सारी दुनिया थम जाती है। ये वही पल है जिसका इंतजार दोनों ने न जाने कितने दिनों से किया था। लेकिन तभी जलंधर अपने आदमियों के साथ छत पर पहुंच जाता है। माहौल एकदम बदल जाता है। अन्नू डर जाती है, लेकिन आर्यवर्धन उसका हाथ पकड़ लेता है। जलंधर कहता है, आज तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन दोस्तों, प्यार की ताकत को कभी कम मत समझिए। आर्यवर्धन अपनी पूरी ताकत से अन्नू की रक्षा करता है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है। जलंधर और उसके आदमी आर्यवर्धन पर हमला करते हैं, लेकिन अन्नू भी पीछे नहीं हटती। वो अपने प्यार के लिए हर खतरे का सामना करने को तैयार है। इस पूरे सीन में एक बात साफ नजर आती है, जब दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करते हैं तो सारी मुश्किलें छोटी पड़ जाती हैं। अन्नू और आर्यवर्धन की जोड़ी ने एक बार फिर
साबित कर दिया कि प्यार में ताकत है, हिम्मत है और सबसे बड़ी बात उम्मीद है। जलंधर की सारी चालें नाकाम हो जाती हैं और आखिरकार आर्यवर्धन अन्नू को बचा लेता है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं, खुशी के, राहत के और उस भरोसे के जो वक्त के हर मोड़ पर और मजबूत हो गया है। अब सवाल यह है कि क्या जलंधर इतनी आसानी से हार मान लेगा? क्या उसकी नफरत इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी या फिर वो कोई नई साजिश रचेगा? दोस्तों, यही तो है तुमसे तुम तक की असली खूबसूरती। हर मोड़ पर एक नई कहानी, हर मुश्किल के बाद एक नई। आर्यवर्धन और अन्नू की जीत के बाद छत पर एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। जलंधर की आंखों में हार की झलक साफ दिखती है, लेकिन उसकी मुस्कान में छुपा हुआ इरादा किसी बड़े तूफान का संकेत देता है। वो चुपचाप वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते अन्नू और आर्यवर्धन को एक चेतावनी दे जाता है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली खेल तो अब शुरू होगा। अन्नू के दिल में डर की लहर दौड़ जाती है, लेकिन आर्यवर्धन उसका हाथ थामकर कहता है, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। इस एक वाक्य में छुपा है वो भरोसा जो हर रिश्ते की नींव होता है। नीचे घर में पुष्पा और शर्मा जी अब तक समझ नहीं पा रहे कि छत पर क्या हुआ। सिम्मी, जो सब कुछ देख रही थी, धीरे धीरे नीचे आती है और पुष्पा को बताती है कि अन्नू ने व्रत रखा था और आर्यवर्धन उसके लिए आया था। पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मां का दिल आखिर मां ही होता है। वो अन्नू को गले लगा लेती है और कहती है, तू खुश रह बेटा, भगवान तेरा घर हमेशा बसाए रखे। शर्मा जी भी मुस्कुरा देते हैं और घर में एक बार फिर खुशियों की रौनक लौट आती है। लेकिन कहानी यहीं थमती नहीं। अगले दिन जलंधर अपने अड्डे पर बैठा है। उसके चारों ओर उसके आदमी खड़े हैं। वो गुस्से में अपनी मेज पर हाथ मारता है और कहता है, अब आर्यवर्धन को सबक सिखाना ही होगा। इस बार मैं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करूंगा। उसके आदमी पूछते हैं, क्या प्लान है सर? जलंधर मुस्कुराता है और कहता है, इस बार हमला सीधा अन्नू पर नहीं, उसके परिवार पर होगा। जब परिवार टूटेगा तो प्यार भी टूट जाएगा। उसकी ये बात सुनकर उसके आदमी भी हैरान रह जाते हैं। जलंधर की ये नई चाल क्या रंग लाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। इधर अन्नू और आर्यवर्धन अपने छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढ रहे हैं। दोनों छत पर बैठकर चांद की रोशनी में अपने सपनों की बातें कर रहे हैं। अन्नू कहती है, कभी कभी लगता है ये सब एक सपना है, कहीं ये खुशी भी पल भर में छिन न जाए। आर्यवर्धन मुस्कुराकर कहता है, अगर ये सपना है तो मैं चाहता हूं कि ये कभी खत्म ना हो। दोनों की ये मासूम बातें हर उस इंसान को छू जाती हैं जिसने कभी सच्चा प्यार किया हो। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए भरोसा, सम्मान और बेइंतहा मोहब्बत साफ झलकती है। इसी बीच सिम्मी और झेंडे भी अपनी अपनी जगह पर खुश हैं। सिम्मी, जो हमेशा अन्नू की सबसे बड़ी सपोर्टर रही है, आज उसकी खुशी देखकर खुद भी खुश है। झेंडे, जिसने आज अन्नू की मदद की, खुद को गर्व महसूस करता है। वो सोचता है, कभी कभी किसी की मदद करके जो सुकून मिलता है वो किसी और चीज में नहीं होता। दर्शकों, क्या आपने भी कभी किसी की मदद करके ऐसा महसूस किया है? अगर हां, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। जलंधर अपने प्लान के तहत अन्नू के परिवार को निशाना बनाता है। वो शर्मा जी की दुकान पर अपने आदमी भेजता है जो वहां तोड़फोड़ करते हैं और धमकी देते हैं कि अगर अन्नू और आर्यवर्धन ने एक दूसरे से मिलना बंद नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। शर्मा जी डर जाते हैं, लेकिन अन्नू उन्हें समझाती है कि डरने की जरूरत नहीं है। वो कहती है, हम सब साथ हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। इस एकता में छुपा है वो संदेश जो हर परिवार को मजबूत बनाता है। आर्यवर्धन को जब इस हमले की खबर मिलती है तो वो गुस्से में जलंधर के पास जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त बहस होती है। जलंधर कहता है, तुम्हारा प्यार तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा आर्यवर्धन, एक दिन तुम खुद अन्नू से दूर हो जाओगे। आर्यवर्धन जवाब देता है, प्यार में ताकत है और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। दोनों की ये टक्कर दर्शकों को अपनी सीट से बांध देती है। हर डायलॉग, हर इमोशन, हर एक्सप्रेशन में छुपा है वो जुनून जो इस सीरियल को खास बनाता है। इधर अन्नू अपने परिवार के साथ बैठी है। वो सबको समझाती है कि डरने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ हैं तो कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। उसकी बातें सुनकर पुष्पा, शर्मा जी, सिम्मी और झेंडे सब एकजुट हो जाते हैं। ये सीन दर्शकों को ये एहसास दिलाता है कि परिवार की ताकत सबसे बड़ी होती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, अगर परिवार साथ है तो हर तूफान का सामना किया जा सकता है। अब कहानी एक और मोड़ लेती है। जलंधर, जो अब तक सिर्फ धमकियां दे रहा था,
अब सीधा हमला करने की सोचता है। वो अन्नू को किडनैप करने का प्लान बनाता है। उसके आदमी रात के अंधेरे में अन्नू के घर के बाहर मंडराने लगते हैं। लेकिन इस बार अन्नू और उसका परिवार तैयार है। झेंडे और सिम्मी ने पहले ही पुलिस को खबर कर दी है। जैसे ही जलंधर के आदमी अन्नू को उठाने की कोशिश करते हैं, पुलिस वहां पहुंच जाती है और उन्हें पकड़ लेती है। जलंधर का प्लान एक बार फिर फेल हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ नजर आती है, जब बुराई के खिलाफ सब एकजुट हो जाएं, तो जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। अन्नू, आर्यवर्धन और उनका परिवार एक बार फिर मुश्किलों से जीतकर बाहर निकलता है। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास है। आर्यवर्धन अन्नू से कहता है, अब चाहे कोई भी तूफान आए, हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। अन्नू मुस्कुराती है और कहती है, जब साथ हो आप, तो डर किस बात का। दोस्तों, आज के एपिसोड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वक्त चाहे जितना भी बदल जाए, प्यार और परिवार की ताकत कभी कम नहीं होती। जलंधर की हर चाल, हर साजिश, हर कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि अन्नू और आर्यवर्धन के बीच का रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि भरोसे, सम्मान और एकता का है। यही वजह है कि उनकी कहानी हर दिल को छू जाती है।